हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं एपीएस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेस्ट बुक यूपी पर, जहां पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मुगल एम्पायर के बारे में। और वो मुगल एम्पायर जिसने भारत पर शासन किया, भारत पर राज्य किया, और भारत पर राज्य करने के बाद उसने यहाँ पर कम से कम देखा जाए तो 1526 से लेकर आपके 1857 तक, और यूं कहें कि लगभग लगभग 325 साल तक शासन जिसने किया मुगल एम्पायर, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जहां पर आप देख पा रहे होंगे इस मैप में कि जब मुगल एम्पायर 1565 में जो मुगल एम्पायर बना था, एक्चुअली में 1556 में अकबर के जीतने के बाद, तो ये उसके करीब करीब 9 साल के बाद, करीब करीब कितना, ये इतना आपको दिख रहा है, ये था मुगल एम्पायर। शेष पूरा आपको इंडिया जो दिख रहा है वो इंडिया क्या था, यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हुआ था। उसके बाद मुगल एम्पायर 1601 में बनता है, ये जो कि अकबर ने इसको बनाया, और 1601 में पूरा मुगल एम्पायर ये बन जाता है। उसके बाद 1650 में जो रहा बचा ऊपर एरिया होता है, ये भी 1650 में मुगल एम्पायर में यहाँ पर ये आ जाता है, चला जाता है। और ये तस्वीर देखेंगे आप जब औरंगजेब के टाइम की, मुगल एम्पायर 1707 में। तो 1707 में मुगल एम्पायर कुछ ये था, सिर्फ ये दक्षिण भारत को थोड़ा सा एरिया छोड़कर बाकी पूरा एरिया मुगल एम्पायर के अंडर में आता था। अगर बात करें 1772 की बात करें, 1772 में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बस इतने में सिमट कर रह गया, जो कि इससे भी बहुत कम नजर आता है। राइट। अब जानते हैं मुगल एम्पायर के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे कि मुगल बिलोंग करते थे कहाँ को, वो तुर्की से तुर्क तुर्क कल्ट आपका चगतई चगतई, यहाँ से क्या करते थे, वो मुगल बिलोंग करते थे। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि बाबर, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि फाउंडर कहे जाते हैं मुगल एम्पायर के। और एक तरीके से देखा जाए कि वो तैमूर के वंश से क्या करते थे, बिलोंग करते थे बाबर। और यहाँ पर तुझे बाबरी, जो कि उनकी खुद की एक क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, जो लिखने वाले कौन है, बाबर है। 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया और खुद को गाजी की पदवी इन्होंने क्या की, इन्होंने उन्होंने उपाधि दी, जिसका मतलब था कि एम्परर ऑफ द हिंदुस्तान, कि हिंदुस्तान का एम्परर। ठीक। ये तो थी कि जो बाबर के बारे में बातें। अब देखते हैं यहाँ पर कि 1526 में उनके जो युद्ध हुए, कुछ फेमस युद्ध हैं, जैसे कि 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत। तो उन्होंने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को डिफीट किया 1526 में। उसके बाद 27 की बात करेंगे तो बैटल ऑफ द खानबा, उन्होंने डिफीट किया राणा सांगा को मेवाड़ में। और यहाँ पे बात करते हैं 1529 में बैटल ऑफ द घाघरा, यानी कि घाघरा ये नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था, इन्होंने अफगान के साथ किया था। और 1528 में बैटल ऑफ द चंदेरी, यानी कि मेदिनी राय के साथ युद्ध हुआ था यहाँ पर चंदेरी में। इसको याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक का यूज भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे। और वो ट्रिक आपकी क्या है, वो है ये कि 26 में, अगर इसको ऐसे याद है कि 26 में पानी पिया, 26 में पानी पिया, पानी से क्या हो जाएगा, पानीपत का युद्ध। पानी पीने के बाद क्या करते हैं, 27 में खाना खाया, खाना खाया मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, खानबा का युद्ध। 28 में, 28 में चल दिया, 28 में चल दिया, खाना खाने के बाद आदमी क्या करता है, चलता है। 28 में चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध। और 29 में घर गया, यानी कि घाघरा के युद्ध। 29 में घर गया मतलब घाघरा का युद्ध हो जाएगा। और घर जाने के बाद आदमी क्या होता है, सो जाता है। और 30 में सो गया, यानी कि 30 में सो गया, 30 में सो गया मतलब 30 में क्या होता है कि बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर बाबर के बाद आते हैं कौन, बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं ने 1530 से 1556 तक शासन किया, जिसमें कि बैटल ऑफ चौसा 1539 एक बहुत ही अहम पड़ाव था हुमायूं की जिंदगी में, जहां पर शेर खां के द्वारा वो हार जाते हैं। और इसके अलावा बैटल ऑफ कन्नौज 1544 में भी वो हार जाते हैं, और इसके बाद वो भारत छोड़कर चले जाते हैं, जहां पर वो एक पोएट्री रखते हैं पर्शियन लैंग्वेज में। और ये 14 साल तक के लिए लगभग लगभग गायब रहते हैं, 40 से लगभग लगभग 54 तक। उसके बाद फिर बहुत लोगों का संगठन या हेल्प लेके वापस में इंडिया में आते हैं, और उसके बाद फिर बाद में 1-2 साल बाद ये चले जाते हैं। फिर आपका अकबर जो है यहाँ पे आके फिर से साम्राज्य की स्थापना करते हैं बैरम खान की मदद से। इसके अलावा देखेंगे 1555 में देखेंगे उन्होंने डिफीट किया था किसको, अफगान को, रिकवर किया था थ्रोन को। इसके बाद 1556 में ड्यू टू हिज फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस ऑफ हिज लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और इनका जो मकबरा बनाया गया है वो बनाया गया है हुमायूं टॉम्ब नाम से, और वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। और इसी के साथ देखते हैं हम लोग सूर डायनेस्टी को अगर बात करें, तो सूर डायनेस्टी या शेरशाह सूरी जिसको कहते हैं, ये फाउंडर कहे जाते हैं इसके। और 1540 से 55 तक इन्होंने शासन किया। 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे इनके में। पहला दीवाने विजारत या वजीरिन,
आपको चार्ज ऑफ द फाइनेंस बोलते हैं, दीवान अरीज इंचार्ज ऑफ आर्मी बोलते हैं, दीवान रसालत फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता है, और इसके साथ साथ देखेंगे यहाँ पर क्या दीवान इंस, इसको मिनिस्टर ऑफ द कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। और ही हैड ऑल्सो डेवलप्ड द 4 इंपोर्टेंट हाईवेज, उसने 4 इंपोर्टेंट हाईवेज भी बनाए, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन भी किया, किसके लिए, आम जनता के लिए। तो ये कुछ शेर शाह सूरी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट न्यूज़ें हैं। अगर बात करते हैं उसके एम्पायर के बारे में, तो उसका एम्पायर जो था वो 47 सरकार में डिवाइडेड था। कितनी सरकार में डिवाइडेड था? 47 सरकार में डिवाइडेड था। और परगना की बात करते हैं तो कुल मिला के जो परगना थे यहाँ पर, परगना को डिवाइड किया गया था सिकदार में, और सिकदार को इकताज में डिवाइड किया गया था। और पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की, वॉज रिटन बाय द ड्यूरिंग हिज रेन। तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है, वो भी इनके ही शासनकाल में लिखी गई है। राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं अकबर। अकबर को आप सब लोग जानते होंगे। यहाँ पर जो सेकेंड बैटल होता है पानीपत का 1556 में, वहां पर वो हेमू को हराते हैं, और हराने के बाद फिर से भारत पर सत्ता स्थापित करते हैं। उसके बाद 1575 में उन्होंने इबादत खाना का निर्माण करवाया, वही इबादत खाना जहां पर ये लोगों की रिलीजियस चीजों को क्या करते थे, सुनते थे। और इन्होंने नई कैपिटल बनाई फतेहपुर सीकरी, और इनवाइट किया स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, सभी रिलीजन्स के स्कॉलर्स को इनवाइट किया। जजिया कर को समाप्त किया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो उन्होंने जनहित के थ्रू किए। राइट, कौन सी चीजें यहाँ पे की, इन्होंने दीन इलाही नाम का नया धर्म भी बनाया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ से अकबर से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखते हैं यहाँ पर कि पहली चीज कि अपॉइंटेड राजा मान सिंह एंड द राजा भगवान दास, तो उन्होंने अपनी आर्मी में इनको एक हायर पोस्ट पे अपॉइंट किया था, क्योंकि अकबर की 2 पॉलिसी होती थी। एक तो ये कि जो भी आपका राजपूत या कोई भी अगर दूसरा राज्य उसकी जो बेटी उनसे शादी कर लो, और सेकंड ये था कि उनके जो बेटे थे और जो भी लोग रहते थे वहां पर सेना में, उनको हायर पोस्ट दे दो, तो इससे वो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर पाते थे। ये था अकबर के बारे में। राइट, उसके बाद बैटल ऑफ द हल्दी घाटी 1576 में उन्होंने राणा प्रताप सिंह को हराया 1576 में। और यहाँ पर उन्होंने जजिया और पिलग्रिम टैक्स जैसे लगने वाले बहुत सारे टैक्सों को उन्होंने अबोलिश भी किया, किसने, अकबर ने। राइट, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखते हैं इधर कि इन्होंने मनसबदारी सिस्टम को क्या किया, आपका इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जाट और सवार 2 तरीके की रैंकें हुआ करती थी। इसके बाद 1582 में उन्होंने प्रोपगेटेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही, इसको डिवाइन फेथ या दीन इलाही कहते थे, जिसको अकबर ने स्टार्ट किया था, और बीरबल इसको फॉलो करने वाले सबसे पहले भारतीय जो हैं वो माने जाते हैं। और रही बात अकबर टॉम्ब की, जो कि सिकंदरा, जो कि आगरा के पास में है, यहाँ पर अकबर का जो कब्र है या अकबर का जो टॉम्ब है उसको स्थापित किया गया। अकबर के बाद एक और रूलर आते हैं जिनका नाम है जहांगीर, 1605 से 1627। इनको प्रिंस सलीम के नाम से भी जाना जाता है। और जहांगीर ने शादी की मेहरुन्निसा से, जो नूरजहां के नाम से जानी जाती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ही डिफीटेड एंड द इम्प्रिजन्ड सन खुसरो, इनके जो पुत्र थे खुसरो, बगावत के चलते इन्होंने उनको क्या किया, हराया और उनको बंदी बना लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, गुरु अर्जुन सिंह जो 5वें सिख गुरु माने जाते हैं, इनकी हत्या भी करवाई जहांगीर ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहांगीर के बारे में। और शाहजहां, शाहजहां ने डिफीट किया फोर्सेस ऑफ द अहमदनगर, और उनको क्या कर दिया, सीज कर दिया। आर्ट एंड कल्चर, बिल्डिंग्स वगैरह, बहुत सारा जो काम करवाया इंडिया में वो किसने करवाया, शाहजहां ने कराया। कहा यह जाता है कि इन्होंने अपने खजाने तक खाली करवा दिए थे। और इसके अलावा बीजापुर गोलकोंडा साइन की थी टीटी, इन्होंने इसके साथ बीजापुर गोलकोंडा की टीटी भी साइन की। और ही वाज इम्प्रिजन्ड इन द आगरा फोर्ट बाय द औरंगजेब। राइट, तो यहाँ पर इम्प्रिजन्ड बाय द आगरा फोर्ट बाय द औरंगजेब, तो ये नोट कर लेंगे। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर कि औरंगजेब 1658 में गद्दी पर बैठा और 1707 तक इसने शासन किया, और इसने टाइटल लिया था आलमगीर, जिसका मतलब था विश्व विजेता, वर्ल्ड कॉन्करर, आलमगीर। ठीक है, इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था जो कि आपके मोरल कोड्स को क्या करता था, अप्लाई करवाता था। इसने जितने भी जुए खाने थे, शराब घर थे, और जो नृत्यकाएं वगैरह थी, और जो फेस्टिवल थे, डांस वगैरह जो होता था, वो सबको क्या करा दिया, इसने बंद करा दिया। और इसने म्यूजिक वगैरह को मुगल कोर्ट में भी बंद करवा दिया। और प्रैक्टिस ऑफ द झरोखा दर्शन भी क्या करा दिया, इसने बंद करा दिया। नौरोज का त्योहार था उसको भी क्या करा दिया, बंद करा दिया। तो जितने भी फालतू खर्चे हो रहे थे और फालतू काम हो रहे थे, उन सबको इसने क्या करा दिया, बंद करा दिया। आगे देखते हैं इधर। अब कुछ कॉजेज पूछे जाते हैं कि कभी कभार भाई क्या कॉजेज हुए मुगल शासनकाल के पतन होने के। तो बहुत सारे कारण, इसमें कोई एक कारण नहीं हो जाएगा, बहुत सारे कारण हो जाएंगे। पहला तो ये हो जाएगा कि उसने, जब औरंगजेब आया तो उसने बाद में जजिया को फिर से क्या किया, इम्पोज किया, जजिया लगा दीजिए फिर से। नॉन ब्राह्मण टैक्स लगाया, नॉन मुस्लिम टैक्स लगाया, पिलग्रिम टैक्स लगाया,
हाँ, जो लोग जाते थे उस पे जब किसी भी धर्म यात्रा पर वहाँ पे टैक्स लगा दिया। उसके बाद उसकी रिलीजियस और जो डेक्कन पॉलिसीज़ थी, उसके चलते इनका फॉल हुआ, जहाँ पे लोगों ने अपने आप को अलग करना इनसे शुरू कर दिया और औरंगज़ेब ने सबको बाँध के रखा था और जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, सब कुछ अलग तितर-बितर बिखर गए, राइट? वीक सक्सेशन एंड द डिमोरलाइजेशन ऑफ द मुगल आर्मी। तो जो इनके जो सक्सेसर हुए, औरंगज़ेब के बाद के जो उत्तराधिकारी हुए, ये सब कमज़ोर शासक हुए, बहुत ही कमज़ोर कहलाए गए, इसी वजह से इनको ये पतन का कारण बनते हैं। और इसके अलावा इन्वेजन ऑफ द नादिर शाह एंड द अहमद शाह। तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का जो यहाँ पर बार-बार अटैक हुआ, तो ये भी क्या हुआ था कि इसमें से कारण माना जाता है। तो ये थे कुछ मुगल शासक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए टेक्स्ट बुक यूपी और जुड़े रहिए मेरे यानी एपीएस के साथ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।